Hey everyone, this is Raju Gola, and here actually I'm just going to teach you some of the things in English. As you could see here on the screen, there's so many things are present here, and what I'm just going to get you, it's gonna get you a lot of knowledge. So just check out. One of the sentence has been given here. Is there any? बीच में थोड़ा सा space रखा on the way to something. So often actually we just go for talking to the people और हम उनसे बात करते हैं किसी भी जगह के बारे में पता करने के लिए कि क्या वहां पे रास्ते में कुछ ऐसा है या कुछ वैसा है और इस तरह की चीजों को अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हाउ यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस दैट व्हाट आई हैव शोन यू हियर. सो मान लीजिए अगर आप किसी पूछना चाहते हैं क्या कोई मेडिकल शॉप है तो आप बोल सकते हैं इज देयर एनी मेडिकल शॉप. एंड समटाइम्स वी गो फॉर आस्किंग क्या कहीं के रास्ते में या किसी पर्टिकुलर जगह पे तो उसके लिए आप आगे का सेंटेंस यूज कर सकते हैं ऑन द वे टू. जैसे मैं एक सेंटेंस बनाना चाहता हूं क्या कोई मेडिकल शॉप है आपके घर के रास्ते में तो सेंटेंस बन सकता है इज देयर एनी मेडिकल शॉप ऑन द वे टू योर होम. ठीक है. या मैं बोलना चाहूँ क्या कोई स्कूल है मार्केट के रास्ते में इज देयर एनी स्कूल ऑन द वे टू मार्केट. दैट वे एक्चुअली यू कैन गो फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस इज देयर एनी किसी भी जगह का नाम जो आप पूछना चाहते हैं ऑन द वे टू किस जगह के रास्ते में. सो यू कैन गो फॉर फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड यू कैन आंसर ऑल्सो. अगर मान लीजिए आपको बोलना है यहाँ जी एक मेडिकल शॉप है सो यू कैन से देयर इज वन मेडिकल शॉप ऑन द वे टू माई होम. या बहुत सारी मेडिकल शॉप्स है देयर आर many medical shops on the way to my home. There are many schools on the way to market. So in that way you can go for making some of the sentences. You must be getting it well. Is there any किसी भी जगह का नाम कहाँ के रास्ते में और आंसर में there is सिंगल के लिए there are बहुत सारी के लिए. अब यहाँ पे कुछ जगहों के नाम भी दे रखे हैं सो लेट मी गो फॉर एक्सप्लेनिंग यू. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. फर्स्ट यू कैन चेक हियर देयर इज अ पर्सन सेटिंग कुछ फ्लावर्स वगैरह सेल आउट कर रहा है. द लेडी इज बाइंग द फ्लावर्स. सो द पर्सन हु गोज फॉर सेलिंग आउट फ्लावर्स is known as florist. Just pronounce that well, florist. And florist, who's florist? Florist is the person who sells flowers and all, right? So you can go for making the sentence like this: is there any florist on the way to home, market, temple, college, whatever you feel like speaking. And answer also can come. There is one florist on the way to my home. Yeah, there are many florists on the way to my home. Right? So this is florist. Next, you can check out here greengrocer. So greengrocer is the person who goes for selling out vegetable and fruits and all. Right? So especially vegetables जो sell out करता है उसको हम greengrocer बोलते हैं. And you can talk about this as well. कैसे सेंटर बना सकते हैं? Is there any greengrocer on the way to your home? There are many green grocers on the way to my home. Delhi. वैसे इसका पूरा नाम होता है नीचे आप देखें ना इसकी आपको पिक्चर नहीं दिखाई पड़ रही है बट द वर्ड इज गिवन हियर दिल्ली एंड द कंप्लीट नेम इज डेलिकेटेसन. दिल्ली किसको हम बोलते हैं जनरली देयर आर सो मेनी शॉप्स जहां पे आपको कुक्ड मीट नॉन वेज मीट वगैरह मिल जाता है. ऐसी शॉप्स को आप दिल्ली बोलते हैं. सो कैन टॉक अबाउट दिस एज वेल. इज देयर एनी दिल्ली ऑन द वे टू किसी भी जगह के बारे में. स्पा आप जानते होंगे ना वेयर यू गो फॉर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स रिलेटेड टू योर ब्यूटी एंड ऑल. सो स्पा हेयर स्पा लेते हैं लोग. बहुत सारे तरह के स्पाज होते हैं. सैलून वगैरह में आजकल स्पा की फैसिलिटी दी जाती है फिर अलग से भी मिल जाते हैं स्पा. सो यू कैन टॉक अबाउट इज देयर एनी spa on the way to hotel. Is there any spa on the way to market? There are many spas. Appliance store, if you check next you would find it here appliance store. So what is appliance store? Appliances क्या होते हैं? Home appliances you may be seeing and you may have seen जो घर में यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर्स टीवी रेफ्रिजरेटर्स फ्रीज वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल. ये सारे क्या होते हैं? होम अप्लायंसेस. और जिन शॉप्स में जिन स्टोर्स में आपको ये मिलते हैं उनको हम बोलते हैं अप्लायंस स्टोर. सो यू कैन गो फॉर टॉकिंग अबाउट इज देयर एनी अप्लायंस स्टोर. There are many appliance stores, right? Confectionery, मिठाइयाँ जहाँ पे स्वीट्स मिलती हैं जो मीठी चीजें खाने को मिलती हैं उसको हम बोलते हैं confectionery. So can see here confectionery बहुत सारी अच्छी अच्छी यहाँ पे मिठाइयाँ दे रखी हैं. So you can ask anybody, is there any confectionery on the way to my home? Is there any confectionery on the way to market? Is there any confectionery on the way to college? There are many confectionery on the way to college. You can talk about. Slaughter, yes, slaughterhouse. Slaughterhouse is the place where the animals are actually butchered, animals are slaughtered. उनको ना मीट के लिए एनिमल्स वगैरह को काटा जाता है उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े बने होते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को काटा जाता है. कैन टॉक अबाउट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गेटिंग यू नॉलेज इन इंग्लिश. आई डोंट मीन टू go for speaking these kind of words, just for the knowledge sake. कैफे आप जानते हैं, कैफेटेरियाज एंड ऑल, कॉफी वगैरह पीने के लिए आप जाते हैं. बेकरीज, बेकरी प्रोडक्ट्स जहाँ पे मिलते हैं उनको बेकरी बोलते हैं. आपने बिस्किट्स वगैरह खाए होंगे, ब्रेड वगैरह जो बनती हैं, दीज आर व्हाट बेकरीज. सो प्रोनाउंस देम वेल. सो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाए इज देयर एनी.
नॉर्मली वी गो फॉर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं इज देयर एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर टॉकिंग इन द पास्ट एज वेल. यू कैन चेक हियर सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन. वाज देयर एनी. सो वाज का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, इसका इस्तेमाल आर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, वाज का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में. कैन मेक सेंटेंस हियर. वाज देयर एनी, किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यू कैन चेक आउट. रिंग सेरेमनी, आप जानते हैं रिंग सेरेमनी, अंगूठी पहनाई जाती है शादी से पहले, रिंग सेरेमनी. ठीक है. सो कैन आस्क was there any ring ceremony, was there any program, was there any function, was there any marriage, was there any wedding party, was there any, किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं आप. ठीक है. स्वेरिंग इन सेरेमनी, चेक आउट हियर. हियर स्वेरिंग इन सेरेमनी, आप जानते हैं स्वेरिंग सेरेमनी क्या होता है. शपथ ग्रहण समारोह. जब किसी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, नई गवर्नमेंट बनती है तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी करना होता है, या बड़ी जॉब्स पे जाते हैं तो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है वहां पर. सो वाज देयर एनी स्वेरिंग इन सेरेमनी. यस, देयर वाज अ स्वेरिंग इन सेरेमनी. ठीक है. हाउस वार्मिंग सेरेमनी, जिसको आप बोलते हैं गृह प्रवेश. सो दिस इज हाउस वार्मिंग सेरेमनी, यू कैन टॉक अबाउट दिस. इनॉग्रेशन तो आप जानते ही हैं, उद्घाटन किसी भी चीज का. सो इनॉग्रेशन, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज, शेयरिंग सेरेमनीज, मतलब स्वेरिंग सेरेमनीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं. सो दैट इज व्हाट समथिंग अबाउट इंग्लिश. आपको बहुत सारी इंग्लिश की ऐसी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी इफ यू जस्ट गो फॉर watching my videos and subscribe my channel. And if you like this channel, if you like these videos, you can go for sharing with your friends. Like करें, comment करें और देखते रहें. Thank you so much.